नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वाचन आयोग। ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही अहम टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2025 में जो चुनाव बिहार में होने वाला है और वहीं 2026 में आपका चुनाव जो है वह बंगाल में होने वाला है। तो चलिए समझते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग की रूपरेखा को और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वोटिंग एज जो है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग। अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक बॉडी है। क्यों संवैधानिक बॉडी है? क्योंकि इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ए तक चर्चा किया गया है। 329 ए तक संविधान में चर्चा किया गया है। तो इसीलिए संविधान में चर्चा होने की वजह से ही यह क्या है, संवैधानिक बॉडी है। तो एग्जाम में कभी कभी आप ये कंफ्यूजन मत होइएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोनों में अंतर क्या है? जिसका उल्लेख संविधान में किया गया वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक चर्चा किया गया है आपका निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का जो गठन है यानी कि इसके फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? 25 जनवरी को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चर्चा है। और वहीं अगर हम बात करें पार्ट में, तो पार्ट 15 में इस इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचन आयोग का जब गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय आज़ादी से लेकर के यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन जो थे, इलेक्शन कमिश्नर टोटल एक बॉडी था, सिंगल बॉडी पे काम करता था यानी कि एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। वहीं 15 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर 1989 के बाद जो निर्वाचन आयोग के कार्यभार को ज़्यादा देखते हुए इसमें क्या किया गया, 2 और नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया। यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो ऐसे करते करते 1990 में क्या किया, फिर इसको वापस से चेंज करके वापस इसको सिंगल बॉडी कर दिया गया। फिर 1993 अक्टूबर 1993 में क्या किया गया, इसको वापस से इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर